हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 78 होने वाला, 77 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन रेशियो में दिया गया है और हमसे वैल्यू पूछा है 3a + 5b रेशियो 9a - 2b। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसको रेशियो मतलब हम लोग जानते हैं बटा होता है, तो लिखते हैं जैसे जैसे लिखा हुआ है लिख देते हैं। बटा करते हैं इसको 10a³ बटा पहले +4b³ बटा 11a³ -15b³। ये बराबर है, किसके बराबर है? 7:5 यानी 7/5। अनुपात मतलब बटा होता है। अब गुना कर लेते हैं, तो इधर से हो जाएगा 10 × 5 = 50a³, इधर से हो जाएगा 5 × 20b³ बराबर 11 × 7 = 77a³ -15 × 7 = 105b³। ठीक है, इतना दूर ठीक। अब आगे करते हैं, इसको घटा लेते हैं इधर लाके। तो a³ एक जगह कर लेते हैं घटाव करके, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27a³। कितना हो जाएगा? 27a³। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? b³ इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 125b³। a³ b³ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसी a³ बटा b³ कितना हो जाएगा? a³ बटा b³ 125/27 और 125/27 किसका क्यूब हम लोग लिख सकते हैं? 5/3 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। इतना दूर आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट a का वैल्यू हमको पता चल जाएगा कि 5 है और b का वैल्यू कितना है? तो b का वैल्यू कितना है? 3 है। बस अब हमको रख देना इसी में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? तो लिखा है 3a, a का वैल्यू 5 होगा, 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15, 15 हो जाएगा 30। अब इसको करते हैं, a और b का वैल्यू रखते हैं। a का वैल्यू कितना है? 5, तो 3a + 5b, तो 3a + 5b तो 3 × 5 3 × 5 = 15 और प्लस 5b b का वैल्यू कितना है? 3। ठीक है, बटा 9a - 2b 9a - 2b 2 b का वैल्यू कितना है? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 3 × 5 = 15 15 15 30 9 × 5 = 45 और 3 दूना 6 39। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 10:13। 3 × 10 = 30 3 × 13 = 39। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इजी सा क्वेश्चन था और समझ पा रहे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, इसको दो तरीका से इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। कह रहा है एक व्यापारी तराजू 20% कम तौलता है, फिर भी व्यापारी कुल 35% लाभ होने से वस्तु का बढ़ाकर अंकित मूल्य करता है। क्रय मूल्य से कितना मूल्य अंकित किया गया था? इसको हम लोग चाहेंगे तो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, -20 कम कर रहा है। ठीक है, अगर आप रेगुलर बनाते हैं ना तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एक बार कम हो रहा है एक बार ज़्यादा हो रहा है। अगर सक्सेसिव लगा कर देख ले रहे बनता है कि नहीं बनता है। तो कम हुआ है तो -20, लाभ हुआ है यानी प्लस किया है 35। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 20 × 35/100। यहाँ से कितना हो जाएगा? +15 हो जाएगा माइनस। हाँ, यहाँ से काट लेते हैं, 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा और कटेगा 2 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 7, तो 15 में 7 घटेगा तो इजीली हम बता पा रहे हैं 8%। यानी कितना बढ़ाकर लिखा था? प्लस में आ रहा है 8% बढ़ाकर लिखा था। ऑप्शन नंबर 2। इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं हो सकता था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 575 मिलता है। मान लो ए और सी को मिलाकर 19/23 मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें तो a + b + c इसको टोटल का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? टोटल का वैल्यू हो जाना चाहिए 23, जिसमें से ए सी को मिल रहा है कितना मिल रहा है? 23 में से 19 हिस्सा मिल रहा है। ए सी को कितना मिल रहा है? 19। तो बी को कितना मिलता होगा? तो 19 में से 23 में से 19 चला जाएगा तो बी को कितना मिलता होगा? 23 - 19 = 4।
4 हिस्सा। और यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो तीनों को कितना बांटा जा रहा है 575, तो कितना 23 का बराबर 575 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 23 से काटेंगे, 23 दूना 46, 23 बचे 115, 1 का वैल्यू आ गया 25। तो हमको बी का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, बी का। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 गुना 4 यानी कि 100। ठीक है, तो बी को कितना रुपया मिलेगा, 100 रुपया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का हल्का भी क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है ये। अगला सवाल कहता है कि एडी बीएससी का समद्वि भाजक है, तो ए बी बताइए। देखिए सिंपल सा बात आपको बताते हैं, इसमें एडी समद्वि भाजक है, ये आपका जो दिख रहा है एडी, ये समद्वि भाजक है। ठीक है, देख पा रहे हैं कि कोण ए का क्या है, समद्वि भाजक है। ठीक है, बीएससी का समद्वि भाजक है। अब देखिए इसका कंसेप्ट जान लीजिए पहले क्या होता है। देखिए ए बी, जितना ए बी होगा ना उतना ही ए सी होगा, और जितना बी डी होगा ना उतना डी सी होगा। कैसे होगा, क्या होगा बताते। देखिए ये वाला जो ए डी है, जितना सॉरी ए बी है, ये जितना ए बी होगा ना उतना ही ए सी होगा, अनुपात का रेशियो। और जितना बी डी होगा ना उतना ही कौन रेशियो के बराबर होगा, सी डी के रेशियो के बराबर। यहाँ पर रख दीजिए जो जो बोला है। हमसे पूछा ए बी का मान, तो ए बी निकालना है, तो ए बी को छोड़ देते हैं, बटा ए सी करना। ए सी कितना भैया, तो ए सी 7 दिया हुआ है, ए सी कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, बराबर बी डी कितना भैया 3 है, बी डी कितना है 3, सी डी कितना है, सी डी है 4। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए बी का वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो ए बी का वैल्यू आ जा रहा है 21/4। और 21/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 = 20, और उसको लिख सकते हैं 0.25, तो 5.25, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हल्का हल्का क्वेश्चन, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगला देखिए सवाल कह रहा है, एक कार किसी यात्रा को 7 घंटे में पूरा कर लेता, वह यात्रा का 1/3 भाग 40 का स्पीड से तथा शेष 60 का स्पीड तय करता, यात्रा की पूरी दूरी बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एकदम, ध्यान समझिए। मान लीजिए यात्रा x किलोमीटर का है। ठीक है, तो x किलोमीटर का है, तो x किलोमीटर इसका 2/3 सॉरी 1/3 मतलब इसका 1/3, तो x का 3 बटा हिस्सा कितना का स्पीड से जा रहा है, 40 का स्पीड से जा रहा है। तो हम क्या लिखे, ये वाला बताइए हमको। तो हम लिखे हैं दूरी बटा वेग, यानी कि समय प्लस ये समय प्लस जो अगला लिखेंगे। तो x/3 चला तो कितना बचा होगा, शेष दूरी बचा होगा 2x/3। ठीक है, इतना बचा होगा। इसको कितना का स्पीड से चला है, 60 का स्पीड से चला है। टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 7 घंटा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3 हिस्सा 40 का स्पीड से, यानी मान लिए x दूरी है टोटल, तो 1/3 हिस्सा यानी x/3 हिस्सा कितना का स्पीड से, 40। तो क्या निकल रहा है, ये डिस्टेंस बाई स्पीड आता है टाइम। तो ये टाइम जो है और ये टाइम जो है, ये दोनों टाइम कितना टाइम के बराबर है, टोटल 7 घंटा का यात्रा है। ठीक है, देखिए ये दोनों का नीचे का हम लोग लौसा लेते हैं, तो लौसा कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, 4×3 = 12, 360। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ 4×3 = 12, 12×3 = 36, यानी 3x यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4x यानी 7x। 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 क्या होगा, कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल कहता है कि किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी था, उसको 20% अंक मिला और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक सिंपल सा बात समझिए। मान लीजिए आपका स्कूल में परीक्षा था, तो आपको कितना परसेंट अंक मिला, 20% अंक मिला। 100 नंबर का एग्जाम था, तो सीधा सीधी कहिएगा अच्छा 20 नंबर का 100 नंबर का परीक्षा था, 20% मिला यानी 20 नंबर मिला, और आप 10% से फेल हो गए। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना चाहिए था, तो जितना आया और उसमें और 10 नंबर मेरा रहता तो हम पास हो जाते, यानी 30 नंबर। सेम अप्रोच यहाँ पे लगा दीजिए। तो किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, यानी कि x का उसको कितना परसेंट मिला है, 20%, तो 20/100। और वह कितना अंक से फेल हो गया, 10 अंक से, यानी 10 इसमें और चाहिए था जुटने के लिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन कहना है, दूसरे परीक्षार्थी को 42% अंक मिला, यानी x का 42%, और वह कितने अंक ज़्यादा लेके आया है, 1 अंक अधिक लाया, तो 1 अंक इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। 20×5 = 100, x/5 कितना हो जा रहा है, x/5 10, ये -1 को इधर लेके आते हैं,
ये -1 को इधर लाते क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो उसको रहने दे, क्या रहने देते ना, कोई दिक्कत नहीं, काट भी देते कोई दिक्कत नहीं। 2 से 21, 2 से 50, 21x/50 घटाओ x/5। एलसीएम लेंगे तो 5 50 का लसा कितना हो जाएगा, मतलब 5 और 50 का लसा 50 हो जाएगा, 50 से 50 21x, और यहाँ कितना हो जाएगा 10x, इधर 11, 11 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, वो डायरेक्ट कर दिए। x बराबर कितना गया 50। अभी ये 50 नंबर पासिंग मार्क्स नहीं है, हमसे कह रहा है पास होने के लिए कितना चाहिए, तो पास होने के लिए पास अंक, तो 50 का 20% चाहिए। इतना में तो हम और 10 नंबर आएगा तब पास होंगे, क्योंकि अनुत्तीर्ण हो गए थे 20% से। 20% आता तो अनुत्तीर्ण हो जाते 10 अंक से। तो क्या हो जाएगा, 50 का 20% और 10 नंबर लाना होता। 50 का 20% 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20। तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा 20 नंबर, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन अप्रोच बताएंगे, सेकंड भी नहीं लगेगा सवाल को बनाने में। a + b = 90 है। अगर a = b होगा, a रख देंगे 45 डिग्री, तो b भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और जो अपोजिट वाला होता है एक दूसरे का बराबर होता है, हम लोग खूब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि साइन ए, इसका उल्टा क्या होता है cos b। तो जो साइन ए का मान होना चाहिए वही cos b का मान होना चाहिए। तो इन दोनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा, मतलब इन दोनों का जो थीटा है उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, a + b = 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हमारा निष्कर्ष निकल सकता है कि ऑप्शन नंबर ए, साइन ए बराबर होना चाहिए किसका, cos b का, तभी a + b = कितना हो जाएगा 90। इसी का बिहाफ पे अगला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम। a + b 90 डिग्री, cos b दिया, देखिए a + b 90, cos b दिया हुआ है, cos 1/3, cos b बराबर होगा, क्या बराबर होगा, अभी तुरंत बताया ताज़ा ताज़ा कि साइन ए का बराबर होगा। तो साइन ए का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। जो cos b का मान होगा वह किस में मान होगा, साइन ए में मान होगा। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है एक टोकरी है, 3 प्रकार के गुलाब फूल, उनमें से 1/6 लाल है, शेष में से 1/2 पीले हैं और बचे हुए 5 सफ़ेद गुलाब है। टोकरी में कुल मिलाकर कितने फूल है, इसको हम लोग करेंगे ऑप्शन के द्वारा। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, माना 12। कैसे आपको ऑप्शन पिक करना होता है हम ये समझा देते हैं। 1/6, क्या 15 का 1/6 आ पाएगा, 15 का 1/6 करिएगा, पूरा पूरी राउंड फिगर कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको हटा दीजिए। 18 का चांस ले सकते थे और 22 का चांस लेते 1/6, तो पूरा पूरी आता ही नहीं, तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए। 18 का चांस ले सकते, पहले 12 से चेक कर लेते हैं, माने 12 है, ठीक है 12, तो 12 का 1/6 यानी कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा रेड, कैसा हो जाएगा रेड। ठीक है, आगे कितना बचता है, शेष बचता है 10, 10 का 1/2 येल्लो है, यानी कि कितना येल्लो है 5 येल्लो है, 5 क्या है येल्लो है। ठीक, अगला चेक करते हैं, और बचे हुए 5 सफ़ेद है, ख़त्म कहानी। कितना फूल हुआ, 2 फूल, 5 फूल, 7 फूल, और बचा हुआ वाइट रोज़ है, 12 फूल हो गया कि नहीं हो गया। तो टोटल कितने फूल थे, 12 फूल थे, सही माने थे और सही सही सारा डाटा भी निकल आया। समझ में आ गया, इस तरह से आपको सोचना पड़ता है। देखिए ये क्वेश्चन तो हर किसी कंसेप्ट इसमें क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन का। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक फार्मूला इसका हम लोग सिंपल जानते हैं कि DE² = AD × BD, कहानी ख़त्म। बड़का गुना छोटका AD × BD, यानी कि बाहर वाला से लेकर के ये वाला और इंटू ये वाला। ठीक है, AD BD। DE² निकालना है, D का वैल्यू निकालना है, तो DE² बराबर लिखते हैं AD। देखिए AB 9 है, AB कितना है 9 है, और BD कितना है 3 है, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और BD कितना है 3 है। तो यहाँ से हम इजीली देख पा रहे हैं कि D का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 × 36 √36, यानी कि 6। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कहता है 2 वर्गों का क्षेत्रफल इतना है, ये 2 वर्ग कोई है मान लीजिए,
हम लोग एकदम बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करते, अपना काम से मतलब रखते हैं, ठीक है, ताकि आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। आप इस चैनल पर पढ़ने आते हो तो आप क्यों पढ़ेंगे, सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही रहना चाहिए। अगर आप आते तो हम आपसे इतना रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि एक बार जब आए हैं चैनल पर तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद अपने मन में कहिए कि हमको यहाँ से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए क्वालिटी, ठीक है। चलिए, 2 वर्गों का क्षेत्रफल कितना है? 16:9 है। 16 है, 9 है। तो हम लोग जानते हैं ये किसका स्क्वायर है? 4 का। ये किसका स्क्वायर है? 3 का। तो इसका साइड कितना है? 4 है भुजा, और इसका भुजा कितना है? 3 है। इनका परिमिति का अनुपात, तो परिमिति मतलब 4 गुना 4, एक भुजा 4 आया तो ये कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना है? 3। इसमें भी 4 से गुना 12 हो जाएगा, तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा? 12। क्या कोई दिक्कत है किसी को भी? तो उनकी परिमिति का अनुपात कितना हो जाएगा? 16:12। ध्यान से, 12:16 भी आपका इंतजार कर रहा है, तो गलत नहीं जाना है। कह रहा है एक ऋजु रेखा पर 2 आसन्न कोण का मान इतना इतना है। तो 2 आसन्न कोण जब भी होते हैं उन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कर देते हैं यहाँ पे x डिग्री प्लस 2x माइनस 27 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ से निकलेगा 3x बराबर, ये 27 इधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 207। और 3 से काटेंगे तो 3 छः 18, 3 9 27, 69 आया, छोटा एंगल। अरे हम जानिए गए हैं कि चूंकि दोनों जोड़ करके 180 होता है, तो एगो छोटा वाला 69 है, तो बड़ा वाला कितना रहा होगा? तो 70 80 11 इधर और एक 11, 111, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 180। तो बड़ा वाला छोटा वाला पूछता तो 69 और बड़ा वाला पूछता तो 111। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब 111। ऑप्शन नंबर बी, छोटा वाला कौन, यही पूछा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल थोड़ा फास्ट करने का हम लोग कोशिश करते हैं ना। 8% साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 300 हो जाती है, तो निवेश राशि कितनी है? मान लीजिए निवेश किए थे 100 रुपया, ये हो गया मूलधन, और जोड़ ब्याज कर दिएगा तो मिश्र धन हो जाएगा। तो मूलधन गुना समय 5/2 गुना दर बटा 100, खत्म कहानी। और कितना रुपया इसको मिला ब्याज, मतलब मिश्र धन मिला है। ये 300 हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है, ये ब्याज नहीं है, ये मिश्र धन है, ठीक है। यहाँ से काट ले क्या? 5 20 से 100, 2 चौके 8, 4 पचे 20, 5x और 1 6x, 6x बटा 5 बराबर 300, 6 पचे 30, x का वैल्यू कितना आ गया? 250 रुपया। सवाल ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इस टाइप का भी क्वेश्चन करते हैं तो एक अच्छे लेवल तक आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। एक वर्गाकार का परिमाप 26 है। देखिए वर्ग बनाते हैं एक, ये देखिए एक वर्ग है, इसका परिमाप 26 दिया हुआ है। तो हर भुजा कितना होना चाहिए? तो 6.5, 6.5, 6.5 और 6.5, तभी तो ये 26 हो जाएगा। तो प्रत्येक भुजा साइड कितना आ जाएगा? ए कितना आ जाएगा? 6.5। हमसे क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल। तो हमसे पूछा है ए स्क्वायर। क्या पूछा है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या कर देंगे? 6.5 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसका 5 का होल स्क्वायर निकालना बताया। 5 का होल स्क्वायर 85, और 6 में बढ़ा के गुना कर देंगे 1 से, तो 6 से कितना हो जाएगा? 42, यानी 42.25। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खत्म। समझ में आ रहा है? सब हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में पक्का आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है x³ + y³ + z³ - 3x/z का मान बताना है। तो x³ y³ + z³ - 3xyz, इसका मान बताना है। इसका फॉर्मूला पहले बता देते हैं। 1/2 इंटू x + y + z। अभी यहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब लगा देते हैं फॉर्मूला यहाँ पर हम। तो देखिए इसको मानिए x y z तो लिखा है, मानना क्या है? तो 1/2 x + y + z, यानी 222, 223, 225। ठीक, यहाँ पे देखिए x - y का होल स्क्वायर, x में कितना है? 222, यानी 222 घटाओ 223,
CHSL में MTS में पक्का क्वेश्चन छपेगा भाई साहब ये। अगला y माइनस जेड, तो 223 माइनस 225 का होल स्क्वायर प्लस 225 माइनस x का होल स्क्वायर यानी 222 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से निकाल लीजिए 1/2। हम आपको शॉर्ट में गुना करना सिखाते हैं। 22 दिया 66 और 5 3 8 2 10 यानी 670 हो गया। ठीक है, जोड़ लिया, हम आपको जोड़ के दिखा दी। देखिए यहाँ पे अब डायरेक्ट हम बताते हैं, कुछ कुछ आप समझने का थोड़ा सा मदद कीजिए मेरा, कि 222 में 223 घटेगा, -1 आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 223 में 225 घटेगा, -2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, +4, और प्लस 225 में 2 घटेगा 3, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो 4 9 4 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 670 गुना 7। तो 670 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो 670 गुना 7 0 7 7 49 7 6 42 और 4 46 4690 ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अच्छा सवाल था और एग्ज़ाम में पक्का छपने वाला सवाल है ये। ठीक है, अगला सवाल। अगला कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये जो पाया जाता है ये सब दिखाया गया है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटेशियम है। तो कह रहा है मानव शरीर में विभिन्न मिनरल्स का वितरण होता है। तो कह रहा है मानव शरीर में दूसरा सबसे अधिक और दूसरा सबसे कम वाला धातु कौन सा है। तो दूसरा सबसे अधिक देखिए कौन सा है, सबसे अधिक है कौन सा, एक बार कर देते, एक को सजा देते। देखिए 8% पहले है, फिर कितना 9% है, फिर कितना है, फिर कितना है, 8 हो गया, 9 हो गया, फिर 18 है, फिर 25 है, और फिर कितना % है, 40% है। सजा दिए। तो दूसरा सबसे ज़्यादा आपको कौन दिख रहा है, तो दूसरा सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है 25, और दूसरा सबसे कम दिख रहा है कौन, दूसरा सबसे कम दिख रहा है 9। आंसर ख़त्म, ऑप्शन नंबर बी 25:9। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कहता है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कहता है 2x⁻m + x³ - 3x² - 26 को x - 2 से विभाजित करने पर शेषफल 994 m का मान। बहुत ही मज़ेदार सवाल, अच्छा सवाल रखते रहते हैं। x - 2 कहने का मतलब कि x का वैल्यू कितना आपको रखना है, x - 2 = 0। तो x का वैल्यू आपको कितना सोचना पड़ेगा, इसके लिए 2 सोचना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। देखिए 2 × x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 2 का पावर m प्लस 2 का क्यूब, x का वैल्यू 2, -3 x², x का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, -26, और बच रहा है कितना 994। अब बनाते हैं आगे। 2 × 2 का पावर m प्लस 8 -2 का स्क्वायर 4 × 12 -26 बराबर 994। तो यहाँ से लिखते हैं 2 × 2 का पावर m, यहाँ -4 -30 इधर आकर +30 जुट जाएगा 994 में। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। और इसको जब 2 से काट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 512। तो 2 का पावर m बराबर 512, और 2 का पावर m बराबर 512। तो 512 को लिख सकते हैं 2 का पावर 9। तो 2 2 कट जाएगा, तो m का पावर कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल। अगला सवाल कहता है 2 नौका एक दूसरे का तरफ जा रहा है, टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी। अरे मिलने का समय बता रहा है, कुछ नहीं करना। जब एक ही दिशा में जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा। तो 36 + 54 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। और ये बड़का है, इसको मीटर में बनाना, छोटका वाला में बनाना। तो छोटका ऊपर बड़का नीचे, कहानी ख़त्म। तो कितना हो जाएगा 90 × 5/18, 18 × 5 = 90 यानी 5 × 5 कितना हो गया 25। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सवाल ख़त्म। अगला सवाल कह रहा है कंचन एक घड़ी अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदती है। मान लीजिए अंकित मूल्य था
अंकित मूल्य छूट पर खरीदे, तो मान लेते हैं पहले अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य मान लेते हैं 100। 100 का 25% छूट पर खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ा है, तो 75% यानी कि 75 रुपया पड़ा है। ठीक है, 25% छूट के बाद कह रहा है इस पर वह 75% लाभ पर बेचती है इस वस्तु को। 75%, इसका 75 पर बेचती है। 75 रुपया का कितना वैल्यू बेचती है, 175 में बेचती है। लाभ बेचना मतलब यही हुआ। काट लीजिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 5 तिया 15, 17 तिया 51 और 1 52। कह रहा है उसका शुद्ध लाभ कितना प्रतिशत है, अंकित मूल्य पर उसका लाभ। तो भागा कि 4 12 48, नहीं 13 चौके 52 और 13 चौके 52। ठीक है, तो 4 कम 4 और 0.25 हो जाएगा एक के लिए। तो कितना शुद्ध लाभ हो जाएगा, तो टोटल पहले था 100 और 131.25 हुआ है अब, तो कितना हो जाएगा 31.25। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अगला सवाल, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। के का मान बताना। देखिए 1125 मैंने क्या किया है, पॉइंट को हटा दिया, तो 3 0 इंटू 10 के बराबर पॉइंट को हटा देंगे 1125। के को लगेगा 2 2 4 2 6, 6 को 0 बैठाइए, 1 2 1 2 1 2। अब क्या होगा, ध्यान से देखते जाइए, 3 0 3 0 कट गया। ठीक है, 11 25 11 25 आमने सामने कट गया। 10 का वैल्यू क्या बचा, देखिए ना 10 का वैल्यू 1000 है, तो इसको 10 का पावर माइनस क्यूब कर देते हैं क्योंकि नीचे 1000 है, तो 10 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। ऑप्शन नंबर बी। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कैसा लगता है कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।